आसा माई की पूजन विधि एवं कहानी। बैसाख, आषाढ़ तथा माघ इन तीनों महीनों के अंतर्गत किसी रविवार को आस माता की पूजा का विधान है। अधिकांश बाल बच्चे वाली औरतें ही यह व्रत करती हैं। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित है। तांबूल पर सफेद चंदन से चित्रांकित करें 4 कौड़ियाँ रखकर पूजा की जाती है। तत्पश्चात चौक पर कलश स्थापित करना चाहिए। उसी के समीप में ही फलक पर आस माता को स्थापित करना चाहिए। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रतकर्ता को देता है। योग लगाते समय भी वह सूत्र पहनना चाहिए। पूजा कर कौड़ियाँ रख ली जाती हैं। एक राजा के इकलौता तथा बड़ा ही उपद्रवी राजकुमार था। माँ बाप का प्यार होने के कारण वह मनमानी करता था। वह प्राय पनघट पर बैठकर पनहारियों की गागर गुलेल से फोड़ डालता था। वह शिकायत राजा तक पहुंची। उन्होंने आज्ञा निकाल दी कि मिट्टी का घड़ा लेकर कोई पनघट पर न जाए। सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के घड़े लेकर पानी लेने लगी। राजकुमार ने लोहे के गुरों से घड़े फोड़ डाले। फिर शिकायत राजा के पास गई। अब की बार क्रोधित होकर राजा ने राजकुमार को देश निकाले की आज्ञा दे दी। राजकुमार घोड़ा दौड़ाते हुए वन की ओर चल दिया। थोड़ा आगे जाने पर 4 बूढ़ी औरतों से उसकी भेंट हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर उसे उठाया तथा फिर आगे बढ़ा। बुढ़िया ने समझा मुझे प्रणाम किया गया है, मगर नजदीक पहुंचने पर जब वे चारों प्रणाम की वास्तविकता पूछती हैं तो राजकुमार बाकी 3 को मना कर चौथी बुढ़िया आस माता को अपना किया गया प्रणाम बताता है। राजकुमार की बात पर आस माता बहुत प्रसन्न हुई तथा 4 कौड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक यह कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेगी तुमसे कोई जीत नहीं सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी, चाहे वह युद्ध हो अथवा दत्तहुत। विद्या देवी का आशीर्वाद लेकर वह आगे गया। देश देशांतर का भ्रमण करते हुए एक राजधानी में पहुंचा। वहाँ का राजा जुआ खेलने में प्रांगत था। प्रजाजन भी इस विद्या से काफी परिचित थे। राजकुमार पहले घाट पर एक धोबी को देवी द्वारा दी गई कौड़ियों से हराता है। फिर वो धोबी दरबार में जाकर उसकी प्रशंसा करता है। यह सुनकर राजा उसके साथ जुआ खेलने को तैयार हो जाता है और उसमें सभी राजपाट हार जाता है। फिर बूढ़े मंत्री की सलाह से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देता है। राजकुमारी बहुत शीलवान तथा सदाचारिणी थी। सास ननद के अभाव में उसने कपड़े की गुड़िया बना रखी थी, जिनके रोज सुबह चरण स्पर्श कर वह आशीर्वाद लेती थी। एक दिन राजकुमार ने यह सब देखा तो उसने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब उसने कहा, मैं स्त्री जाति के अनुसरण यह सब करती हूँ। अगर मैं अपने ससुराल में होती तो इन सब के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाती। तब राजकुमार ने राजकुमारी की खुशी के लिए अपने राजधानी जाने की तैयारी की। जब राजकुमार वधू सहित राजधानी आया तो सबने उनका यथोचित सत्कार किया। राजा रानी की पुत्र विरह में आंखें चली गई थी, पर आस माता की कृपा से थोड़ी ही दिनों में उसे बालक भी हो गया और माता पिता की आंखें भी लौट आई। उनके सारे दुख दूर हो गए, सब सुखी हो गई। आस माता की जय।